रहबरे खेल बच्चों को जल्द ही पक्के हो रहे हैं। रेगुलराइजेशन, नेशनल यूथ कॉर्प्स के रेगुलराइजेशन कर रहे हैं। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड डोनर्स को इसी अक्टूबर महीने में परमानेंट के ऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि जितने भी नौजवान इस इंटरव्यू को देख रहे हों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नौजवान के हाथ में आपकी आवाज चली जाए। इतनी सुस्त रफ्तार में है कि यहां डबल इंजन की सरकार एलजी बीजेपी का बिठा करके वो चलता ही नहीं है इंजन। वो इंजन खराब पड़ा हुआ है स्टेशन के ऊपर और डबल इंजन की सरकार है। मैं केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, आप हमारे गुज्जर बकरवाल मुसलमानों को और पहाड़ी बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कभी आप उनके घर तोड़ देते हैं, कभी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। इंतहा हो गई कि गुज्जर बकरवाल मुस्लिमों के आपको चेहरे पसंद नहीं है। आज हमारे बच्चे, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल बच्चे जो है वो पहाड़ों पे चले गए, उनको पढ़ाने के लिए सिटीजन सेंटर नहीं खोले अभी तक। और अगर पहले हफ्ते में जुलाई के ऑर्डर नहीं निकला सीजनल टीचर्स का, तो एक जन सैलाब मैं सारा जम्मू कश्मीर में ले आऊंगा। ये मेरी वार्निंग है समग्र शिक्षा को। अब पिछले 12 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 2014 के बाद 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 15-15 लाख रुपया इरशाद के अकाउंट में डालने का भी वादा हुआ था, मेरे अकाउंट में भी डालने का वादा हुआ था, उस गरीब के अकाउंट में भी डालने का वादा हुआ था जिसके घर में आज आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, प्रीपेड मीटर लगा दिए, जम्मू कश्मीर को सेल बेच दिया, उस बेरोजगार के घर में भी लगा दिए जिसके घर में नौकरी कोई करने वाला नहीं है। सुनील डिंगल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो अरूज पर चल रही है। पढ़ा लिखा नौजवान आपको ज्यादा पसंद भी करता है, बहुत प्यार भी आपको देता है। वक्तन ब वक्तन आप पढ़े लिखे नौजवानों की बात हाईलाइट करते रहते हैं। इस बेरोजगारी पे आप क्या कहें? ये बिल्कुल हकीकत की बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इस समय बड़े स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में गुजर रहा है। और ये बेरोजगारी तो तब बढ़ी जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना। फाइनली गाइस, यहाँ पर और हमारे क्लिप जो आर्टिकल 370 था उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों की तकदीर में जितने भी बेरोजगारी वो संघर्ष कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड कि हमारी सैलरी इंक्रीज किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, साथ ही साथ मिनिमम वेज को लागू किया जाए। तो ये क्यों कर रहे हैं? इनका कोई शौक नहीं है, बस इनकी सिंपल डिमांड है कि हमें रेगुलराइज कर दीजिए और जो ये सैलरी है हम उससे काम ले रहे हैं बढ़ा दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ये इनका कारोबार है। तो अगर हम देखेंगे कितने डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर लगभग 63,000 और एसपीओ की अगर हम बात करेंगे 45,000 हमारे जम्मू कश्मीर में है। और 40 से 49 साल भी की जाए कैटेगरी वालों के लिए और ओपन वालों के लिए 45 साल। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दूसरी रियासतों ने उम्र की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। इरशाद, उन्होंने अपनी अपनी रियासतों में 40 से 45 और 40 से 49 साल उम्र की सीमा लिमिट जो है वो बढ़ा दी है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों ना बढ़ाए? जम्मू कश्मीर की सरकार को तो चुनने वाले हम ही लोग हैं, नौजवानों ने चुना है, हमने खुद बनाया है। और अलायंस की सरकार है, मिशन स्टेटहुड ने तो इस सरकार को बनने के लिए पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में पूरा पूरा ताउन किया है। वहां से आपके चिनाब वैली से मियां अल्ताफ लारवी और पीर पंजाल से मियां अल्ताफ लारवी साहब बड़े अच्छे मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजे। वहां से जावेद राना साहब बड़े अच्छे एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है। ये बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि बेरोजगारी कम हो। अब आपको मैं जिंदाज़ादा मिसाल देता हूं और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि जितने भी नौजवान इस इंटरव्यू को देख रहे हों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नौजवान के हाथ में आपकी आवाज चली जाए। क्योंकि जो आपने अरशाद खुद ही कहा कि सुनील डिंपल तो एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज बनता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इन बच्चों के साथ आज मैं मुबारक देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रहबरे खेल बच्चों को जल्द ही पक्के हो रहे हैं। रेगुलराइजेशन, नेशनल यूथ कॉर्प्स के रेगुलराइजेशन कर रहे हैं। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, लैंड डोनर्स को इसी अक्टूबर महीने में परमानेंट के ऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। लैंड डोनर्स को भी इसी साल सरकार ने फैसला ले लिया है, मुबारक है, कि आपको लैंड डोनर्स को नौकरी जो है जमीन के बदले नौकरी मिलने वाली है। और ये बातें हो रही हैं।
लेकिन अगर हिसाब पूछा जाए, आपका जो सवाल है जो आपने खड़ा किया कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 के ऊपर है, बड़ा बिल्कुल सही कहा। मैं आपके सवाल को बहुत तायद भी करता हूं और अच्छा भी लग रहा है। आप पिछले 12 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 2014 के बाद 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 15-15 लाख रुपया इरशाद के अकाउंट में डालने का भी वादा हुआ था, मेरे अकाउंट में भी डालने का वादा हुआ था, उस गरीब के अकाउंट में भी डालने का वादा हुआ था जिसके घर में आज आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, प्रीपेड मीटर लगा दिए, जम्मू कश्मीर को सेल बेच दिया, उस बेरोजगार के घर में भी लगा दिए जिसके घर में नौकरी कोई करने वाला नहीं है। अब आने वाले दिनों में देखिए, मरकज के हाथ में जितनी स्कीमें हैं वो हमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर का नौजवान पिस रहा है। जैसे समग्र शिक्षा ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही नहीं है, और अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में इतनी सुस्त रफ्तार में है कि यहां डबल इंजन की सरकार एलजी बीजेपी का बिठा करके वो चलता ही नहीं है इंजन। वो इंजन खराब पड़ा हुआ है स्टेशन के ऊपर और डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार कोई कैबिनेट मीटिंग्स कोई फैसले लेती है तो उसको एलजी इंप्लीमेंट ही नहीं करता। बताइए, अब एलजी के पास देखिए एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर में 35,000 से ज्यादा एसपीओ हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि शेयर जरूर करना इस इंटरव्यू को, क्योंकि हमारे इरशाद बड़ा अच्छा नौजवान, खुद भी पत्रकार है, जर्नलिस्ट है और ये अच्छी सीधी बात करता है, इसलिए बड़ा अच्छा वहां से पीर पंजाल से एक थैला भर के सवालों का लाया है सवालों का एक पटारी भर के लाया है। तो मुझे मत करो ना, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो नौजवानों के साथ हूं। ये रिकॉर्ड पूछो पिछले 12 साल का, ये साल 1.5 साल की हुकूमत का रिकॉर्ड तो अभी नहीं ना। अब साल 1.5 साल में आप बताइए 40,000 पोस्टें हम फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर कर रहे हैं। टीचर्स की जो पोस्टें हैं उसको डीफ्रीज कर दी थी बीजेपी ने। 2014-15 में टीचर्स हम लगा के गए, ये सरकार लगा के गई, और 15 में उनको निकाल दिया जब 14 में ये आए तो ठीक है। अब उसके बाद 18-19 में जो टीचर्स लगाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तहत, उनको रियासत तोड़ करके आर्टिकल 370 तोड़ करके उनको भी निकाल दिया। अब 2017-18 में बीजेपी की हुकूमत थी, सतपाल मलिक था या जो भी कोई भी एलजी था, वो डीफ्रीज फ्रीज कर गया पोस्टें सारी गवर्नमेंट टीचर्स की। अब उसको डीफ्रीज किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छे से काबिल तरीन पढ़े लिखे नौजवानों को गवर्नमेंट टीचर्स लगा रहे हैं। और जो 10+2 लेक्चरर थे इरशाद, वो भी इन्होंने निकाल दिए थे, डिसएंगेज कर दिए इसी एलजी ने, मनोज सिन्हा ने, उनको भी रेगुलराइज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे आपके पीर पंजाल से बड़े पुंछ, रजौरी, स्वर्णकोट, मेंढर, डांगरी और जो जितने भी इलाके हैं वहां के, वो बच्चे वहां पे पढ़े लिखे पूछते हैं कि सर हम रेगुलराइज हो जाएंगे। हाँ, तो मुबारक है आप लोगों को, आप कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर पक्के होंगे, उनको जॉब में पॉलिसी मिलेगी। देखिए, समग्र शिक्षा के तहत ना आपके वहां पे भी सीजनल टीचर भी है। सीजनल टीचर पूरे जम्मू कश्मीर में है। अब उन बच्चों को भी तंग किया जा रहा है सीजनल टीचर, क्योंकि केंद्र की स्कीम है समग्र शिक्षा, केंद्र की। अब आप हमारी बच्चियां जो आपके पुंछ, रजौरी, स्वर्णकोट, मेंढर, कालाकोट, कोटरंका में जो सरकारी स्कूलों में आईएएस लगी हुई है, बीए बीएड लड़कियां हैं, है ना, और उनको तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 5-5 हजार रुपया। वो बेचारी गरीब घरों की यतीम हरफन बच्चियां हैं, माँ बाप उनके नहीं है, पति उनके नहीं है, तो उनको वो लगाया गया। लोग बोल रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए पहले जैसे सीजनल टीचर को भेजा जाता, अभी तक नहीं भेजा गया। इसको आप कैसे देखते? बिल्कुल सही कहा आपने। ये शिकायत, ये मुझे उनके वालिदान, ट्राइबल बच्चे, क्या ये आपको मुस्लिम पसंद नहीं है? मैं केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, आप हमारे गुज्जर बकरवाल मुसलमानों को और पहाड़ी बच्चों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। कभी आप उनके घर तोड़ देते हैं, कभी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। इंतहा हो गई कि गुज्जर बकरवाल मुस्लिमों की आपको चेहरे पसंद नहीं है। आज हमारे बच्चे, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल बच्चे जो है वो पहाड़ों पे चले गए, उनको पढ़ाने के लिए सीजनल सेंटर नहीं खोले अभी तक। और अगर पहले हफ्ते में जुलाई के ऑर्डर नहीं निकला सीजनल टीचर्स का, तो एक जन सैलाब मैं सारा जम्मू कश्मीर में ले आऊंगा। ये मेरी वार्निंग है समग्र शिक्षा को। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार काम कर रही है और इस बार 40,000 पोस्टें जो है वो फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरने जा रही है। और
बहुत से अच्छे काम भी कर रही है। डेली वेजर नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल को पक्का कर रही है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल आपने बिल्कुल सही खड़ा किया कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अरूज के ऊपर है। लेकिन अब थोड़े 5 साल हैं इस सरकार के पास, इंतजार कर लीजिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये है यार इरशाद कि रियासत का दर्जा नहीं होने की वजह से सारी मुश्किलें ये खड़ी हो। आज जम्मू कश्मीर की सरकार, हमारे पास अगर रियासत का दर्जा होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसकी जंग में लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं मैं रियासत के दर्जे की जंग, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज तो मेरा जो रियासत का दर्जे की मांग तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़े गर्व के साथ, शौक के साथ कहती है। अरे ये तब कहां थे जब ये आप छुपे होते। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। आप आइए इकट्ठे होकर के मिलकर, आप इल्जाम तलाशी मत कीजिए एक दूसरे के ऊपर कि वो 50,000 बैकडोर एंट्रीज कर गया। बीजेपी कहती है कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी सेक्रेटरीट में अगर रियासत के दर्जे की मांग जंतर मंतर पे हुई थी। मैं कई बार जंतर मंतर के ऊपर धरने, प्रदर्शन और भूख हड़तालें रख के आया हूं। सुप्रीम कोर्ट से भी जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के आया